वेलकम ऑल इन दिस लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बैक पैचिंग। बैक पैचिंग जो कॉन्सेप्ट है ये यूज होता है आपका इंटरमीडिएट कोड जनरेशन प्रोसेस के अंदर। जब हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं तो इसी प्रोसेस को यूज इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके इंटरमीडिएट कोड जनरेट होता है। अब इससे पहले इस कॉन्सेप्ट को मैं देखा जाए क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपाइलर डिजाइनिंग सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस कॉन्सेप्ट को आज हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे, बहुत एक एग्जांपल के साथ। बट उससे पहले ये कॉन्सेप्ट यूज कहाँ होता है पहले उसको देखते हैं एक बार। मैंने आपसे बताया कि ये कॉन्सेप्ट यूज होता है थ्री एड्रेस कोड जनरेशन के प्रोसेस में। तो प्लीज देखते हैं थ्री एड्रेस कोड कैसे जनरेट करते हैं। तो हमने इस पर ऑलरेडी आपको वीडियो बना के शेयर कर रखे हैं। आप पहले उन वीडियो को एक बार रिकॉल कर लो, एक बार रिवाइज कर लो, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो जैसे मान लो मैं आपसे सिंपल सा एग्जांपल दूं। हमें एक सिंपल सा यहाँ पे कोड लिखा हुआ है और कोड में कुछ ऐसा लिखा हुआ है सिंपल सा, दिस इज अ फॉर लूप। मैंने आप सारे लूप स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट सबके हमने देखे हुए हैं कि हम कैसे इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं। और जब इंटरमीडिएट कोड जनरेट करते हैं तो हमने एक नोटेशन यूज किया हुआ थ्री एड्रेस कोड के फॉर्मेट में। तो थ्री एड्रेस कोड के फॉर्म में ही हम इंटरमीडिएट कोड जनरेट करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर जरा एक थ्री एड्रेस कोड को रिवाइज करते हैं और फिर आते हैं बैक पैचिंग के ऊपर। आई लेस देन 10, सपोज देयर इज वन कंडीशन और फिर यहाँ पे आई का इंक्रीमेंट है। और इसके अंदर सपोज एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, दिस इज ए इक्वल टू a plus 10। सपोज मेरी जो सम बॉडी ऑफ फॉर लूप और ये फॉर लूप बन गए। अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसका आप एक बार थ्री एड्रेस कोड लिखो जरा, इसका एक इंटीग्रेट कोड जनरेट करते हैं। तो जब इंटीग्रेट कोड जनरेट करते हैं तो हम कुछ ऐसे ही कोड लिखते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसके इंटीग्रेट कोड की बात करूँ तो हम यहाँ कुछ ऐसे ही कोड लिखने वाले हैं। कोड में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कोड में हम थ्री एड्रेस का नोटेशन यूज करेंगे और लेवल्स यूज करते हैं। इसका मतलब हम यहाँ पे अब सबसे पहले लेवल नंबर 1 हम क्या करते हैं, दिस इज अब मैंने बता रखा है कि जितने भी लूप स्टेटमेंट है सारे वो कंडीशनल इफ एल्स से चलते हैं। इफ सबसे पहले हम इसको इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल को, जो भी वेरिएबल है y इक्वल टू 0। ये थ्री एड्रेस कोड के फॉर्म में। आपको पता है थ्री एड्रेस कोड का फॉर्मेट क्या होता है। थ्री एड्रेस कोड मतलब कि एक इंस्ट्रक्शन के अंदर एट मोस्ट हम 3 एड्रेस यूज कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 2 ही एड्रेस यूज हुआ है। तो आई थिंक दिस इज अ थ्री एड्रेस कोड फॉर्मेट। तब हम नेक्स्ट लेवल में हम क्या यूज करते हैं, इसकी कंडीशन चेक करते हैं। इफ आई इज लेस देन 10, देन ट्रू होने पे गो टू जाते हैं और फॉल्स पे हम गो टू करते हैं। इस लेवल पे मूव करेंगे। फिलहाल अभी इसको ब्लैंक रखते हैं। फोर्थ पे अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। जब आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो हम फोर्थ पे मूव करेंगे। इसका मतलब अब इसको हम फिल करते हैं एंड दिस इज अ 4। अब 4 पे क्या है, अब इसकी कंडीशन ट्रू हो गई है। इसका मतलब अब ट्रू में क्या होगा, तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी। बॉडी में क्या है, ए इक्वल टू ए प्लस 1, ए प्लस 10। तो सबसे पहले हमने 10 प्लस ए प्लस 10 किया। थ्री एड्रेस कोड में हम टेम्पररी वेरिएबल यूज करते हैं और उस ऑपरेशन को एक सिंगल ऑपरेशन को हम एक टेम्पररी वेरिएबल स्टोर कर चलते हैं और उसके लास्ट फाइनली हमें ए इक्वल टू T1। देन या ये तो हो गया आपका बॉडी ऑफ फॉर लूप। बॉडी क्लोज होगी, उससे पहले इंक्रीमेंट होगा। देन 6 नंबर पे क्या होगा, T2 इक्वल टू आई प्लस 1, आई प्लस 1। देन 7 इक्वल टू आई इक्वल टू T2। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सपोज अगर आप लिख दो आई इक्वल टू आई प्लस 1, आई इक्वल टू आई प्लस 1। ये भी तो आपको थ्री एड्रेस कोड के फॉर्म में है। आपको खुद देखो यहाँ पे आई पहला एड्रेस, दिस इज द फर्स्ट एड्रेस, सेकंड एड्रेस, थर्ड एड्रेस। तो हम इसको आई इक्वल टू आई प्लस 1 को हम ऐसे क्यों लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है। अब देखो जब आप इस इंस्ट्रक्शन को जब आप प्रोसेस करते हैं तो इस इंस्ट्रक्शन में एक टाइम पे दो ऑपरेशन हो रहे हैं। पहले आई में प्लस 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है और फिर इंक्रीमेंटेड वैल्यू आई में असाइन हो रही है। तो थ्री एड्रेस कोड पे जब इंटरमीडिएट कोड जनरेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो था कि आप एक एक सिंगल ऑपरेशन को हम डील करते हैं। इसका मतलब अब यहाँ पे जो दो ऑपरेशन है इसी को हम दो अलग अलग लाइन्स में लिखे हुए हैं। सबसे पहले में हम आई प्लस 1 को आई को इंक्रीमेंट करके एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर दिया T2 में। और T2 की वैल्यू हम आई में असाइन करते हैं। इसका मतलब अगर आप आई इक्वल टू आई प्लस 1 करते हो, एक ही एड्रेस पे आई के ही एड्रेस पे दो ऑपरेशन हो रहे हैं एक साथ वन बाई वन। पहले उसी एड्रेस पे प्लस 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है और फिर उसी एड्रेस पे इंक्रीमेंट वैल्यू असाइन हो रही है। ये काम इस काम को अवॉइड करने के लिए हम क्या कहते हैं कि पहले हम आई को इंक्रीमेंट करें और किसी और एड्रेस पर असाइन कर दें। T1 पे, T1 टेम्पररी वेरिएबल है, T2 यहाँ T2 यूज करें और फिर T2 की वैल्यू हम आई में असाइन कर दें अलग अलग एड्रेस के। तो दिस इज तो इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिखते हैं। अब इसको क्या करें, आई का इंक्रीमेंट हुआ। अब यहाँ क्या करें, हम इसको बताएंगे कहाँ पे जाना है। मतलब फाइनली आपका 9 इज द एग्जिट ऑफ फॉर लूप। इसका मतलब अब जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम ऊपर जाएंगे, हम मूव कर जाएंगे फॉर लूप के बाहर।
9 पे। अगर बॉडी एग्जीक्यूट करने के बाद इंक्रीमेंट होने के बाद हम कहाँ मूव करते हैं, अगेन 2 पे, चेक द कंडीशन, और अगेन हम या तो बॉडी मेंटेन करेंगे या तो हम मूव करेंगे। ये 3 एड्रेस कोड है इस लूप स्टेटमेंट्स का। फिलहाल ये बहुत सिंपल था, यहाँ पर हमें ज़्यादा चैलेंजेस नहीं थे, हमें एक बहुत सिंपल वे में इसको हमने कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमें पता था कि क्या क्या नेक्स्ट लेवल्स क्या मिलने वाले हैं। अब चैलेंज कहाँ पे आता है, जैसे मान लो अगर ये बूलियन एक्सप्रेशन होता, कुछ चैलेंज आता है आपको बूलियन एक्सप्रेशन में, जब आपके लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट यूज होते हैं, उस एक्सप्रेशन में कुछ चैलेंजेस आते हैं। हमें ये नहीं पता चलता कि हमारा ये गो टू, जैसे हमने यहाँ पे गो टू 4 लिखा था, हमने गो टू 9 कर दिया था, तो हमें नेक्स्ट लाइन में क्लियर हो गया था कि यहाँ गो टू 4 होने वाला है, जैसे हम यहाँ से आगे बढ़े थे। तो इसी वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे ये क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन होता है, तो आपको ये नहीं पता चलता कि आगे का एक्सप्रेशन कि क्या आउटपुट होने वाला है, क्या होने वाला है। इसका मतलब वहाँ पे लेवल्स, जो गो टू के जो लेवल्स हैं वो डिसाइड नहीं कर पाते हम एक पार्ट में। हम क्या करते हैं, उसको ब्लैंक कर देते हैं। जब पूरा एक्सप्रेशन हम लिख लेते हैं, जब पूरा हम फ्लो बना लेते हैं, पूरा 3 एड्रेस कोड का फ्लो बना लेते हैं, इंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, उसके बाद हम बैक पैच करते हैं, मतलब उन फीलिंग्स को, उन जो हमने ब्लैंक कर रखा है, उस ब्लैंक वैल्यूज को हम फिल करते हैं। इसमें मैं आपको छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, जब हमने लिखा था इफ आई लेस देन 10 गो टू, तो हमने यहाँ ऐसे ब्लैंक कर दिया था, हमने यहाँ कुछ एंट्री नहीं की थी, हमने लिखा था ठीक है थर्ड लेवल्स में गो टू ब्लैंक कर दिया था। लेकिन जब हम इसकी एंट्री कर, जब हम इसको लिख रहे होते हैं, जब ये इंस्ट्रक्शन जब क्रिएट हो रहा था T1, तो हम समझ जाते हैं कि ये बॉडी ट्रू होने पे है, तो हम इस लेवल, इस इंस्ट्रक्शन को बनाने के बाद इसका जो लेवल है ऊपर हम रिप्लेस करते हैं। इसका मतलब पहले हम आगे प्रोसीड किए और फिर पीछे आके हम उस पर कुछ पैच क्रिएट कर रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैक पैचिंग। बैक पैचिंग मतलब सबसे पहले आप फर्स्ट फेज में आप ब्लैंक करके 3 एड्रेस का कोड लिखते जाओ, और फिर जब 3 एड्रेस कोड जब लिख लो आप, फिर बैक होके आप पैच क्रिएट करो। पैच मतलब उन मिसिंग लेवल्स को आप फिल कर दो। तो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड बैक पैचिंग। अब इस कॉन्सेप्ट को समझना है तो हमें यहाँ पे उतना समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये सिंपल सा इंस्ट्रक्शन था। ये मेनली जो बैक पैचिंग जो प्रॉब्लम, जो चैलेंजेस आते हैं, ये आते हैं बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो पहले एक बार देखते हैं कि बूलियन एक्सप्रेशन फॉर्म में कैसे चैलेंज आता है। एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उसी एग्जांपल से हम देखते हैं बैक पैचिंग का कॉन्सेप्ट है क्या, बेसिकली हम कैसे लेवल्स को फिल करते हैं। तो हम सिंपल से हम आपको बता रहे हैं कि बैक पैचिंग का डेफिनेशन क्या है। तो बैक पैचिंग इज द प्रोसेस बाय विच मिसिंग ऑब्लिक अननोन लेवल्स आर फिल्ड एट रन टाइम बाय सिमेंटिक रूल्स। अब इस चीज को थोड़ा सा पहले आप इसको समझो कि एक प्रोसेस है, सिंपल सी बात है। एक सिंपल से ये क्या कह रहा है कि दिस इज अ प्रोसेस, हम समझ गए एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से हम क्या करते हैं, हम मिसिंग या अननोन लेवल्स को हम फिल करते हैं रन टाइम पे। अब इस चीज को अभी हम बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। आप ये समझो कि रन टाइम पे मिसिंग या अननोन लेवल्स को हम जब फिल करते हैं बैक होके, इस प्रोसेस को कहते हैं बैक पैचिंग। तो अब ये जो चैलेंज है, ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये आती है बेसिकली आपके बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एंड दिस इज नोन एज मान लो सपोज दिस इज एक्सप्रेशन ई। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर आपका ये एक एक्सप्रेशन, नेस्टेड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक लॉजिकल ऑपरेटर यूज करके, और एंड ऑपरेटर। अब हमें सपोज किसी ने मुझसे कहा कि आप इसका 3 एड्रेस कोड लिखो, तो मैंने अगर एज मैनुअल प्रोसेस अगर आप 3 एड्रेस कोड लिखोगे, तो हम कुछ ऐसे लिखने वाले हैं। देखो यहाँ पे अगर हम इसका 3 एड्रेस कोड लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 3 एड्रेस कोड लिखना। तो आपको पता है कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले इफ चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन, इफ ई लेस देन 10 देन गो टू। हमने यहाँ ब्लैंक कर दिया, इसका मतलब हमने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया, नेक्स्ट आगे बढ़ गया 2 एंड गो टू। अगर फॉल्स होगा तो एग्जीक्यूट करते हैं 3 इफ। अगर मान लीजिए इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, तो हम ये पूरा एक्सप्रेशन ही आपका ट्रू हो जाएगा, हम आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हम इसको ई को ट्रू मान लेते हैं, क्योंकि और ऑपरेटर है, और आपको पता है कि और में अगर पहला एक्सप्रेशन, अगर आपका पहला ही एक्सप्रेशन ट्रू हो गया, तो ओवरऑल एक्सप्रेशन आपका ट्रू हो जाएगी। तो और केस में हम इसको चेक नहीं करते। इसका मतलब अगर ये फॉल्स होता है तब हम आगे बढ़ेंगे, तब हम इसको चेक करते हैं। इसके आगे क्या लिखा हुआ है, इफ बी इज नॉट इक्वल टू 20 देन गो टू। अगर ये ट्रू होता है तो यहाँ जाएंगे, और फॉल्स होता है तो यहाँ जाएंगे। देन फिफ्थ if c is greater than 20 then go to sixth। फॉल्स होता है कहाँ जाएंगे, गो टू। और सॉरी 6, दिस इज 6।
अब ये जो 7th है ये है आपका ट्रू, ये ट्रू स्टेटमेंट है, और ये है 8 फॉल्स। इसका मतलब अब हम आपसे ये पूछें कि अगर मान लो ये ट्रू हो गया, इफ, तो अगर मैं आपसे कहूँ कि ये सिंपल सा हमने 3 एड्रेस कोड लिखा है एंड दिस इज अ कोड इन फर्स्ट फेज, हमने इस फर्स्ट फेज के अकॉर्डिंग हमने ये कोड लिख दिया। तो पहले पार्ट में हम कुछ कोड वैसे लिखेंगे। अभी हम यहाँ पे लेवल को मिसिंग ब्लैंक किया हुआ है, तो फर्स्ट फेज में हमने कोड को ऐसे 3 एड्रेस कोड ऐसे लिखा, दिस इज अ फर्स्ट फेज 3 एड्रेस कोड। यहाँ पे लेवल अभी आपको मिसिंग है तो हमने ऐसे लिख दिया। ऐसे ऐसे हमने आपको ऐसी प्रोसेस होता है एज ए मैनुअल, अगर हम एज ए मैनुअल काम करें तो हम वैसे ही करेंगे। तो अब देखो, अब उसके बाद हम इनको फिल करते हैं। तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि इफ a is less than 10, अगर ये इसकी वैल्यू 10 होती है, अगर मान लो आपका ये ट्रू हो गया, सपोज ये ट्रू हो गया, तो अगर ये ट्रू हो गया तो आगे क्या मैटर करता है, फॉल्स या ट्रू है, पूरा एक्सप्रेशन आपका ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब ये अगर ट्रू होता है तो इसका रिजल्ट हमें मिलना चाहिए ट्रू। ये कहाँ पे 7, इसका मतलब हम यहाँ क्या लिखेंगे, गो टू, हम यहाँ सिंपल रिप्लेस कर रहे हैं गो टू 7 से। इसका मतलब जैसे ये ट्रू होगा आपका ये कंट्रोल का हम ऊपर जाएगा, गो टू 7 रैंक पे, 7 लेवल पे, वहाँ आपको मिलेगा ट्रू। इसका मतलब ये आपको ट्रू हो गया। अगर ये फॉल्स होता है, सपोज दिस एक्सप्रेशन बिकम फॉल्स, उस केस में उस केस में अब आगे चेक करेंगे कि और के बाद क्या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो दिस इज जो एक्सप्रेशन आफ्टर और, इसका मतलब दिस इज अगेन नेस्टेड एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन सपोज, अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में 2 एक्सप्रेशन है। इसका मतलब अगर ये पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, और ये पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स होगा तो ई में फॉल्स जाएगा। और ये दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे, अगर ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होगा ई में ट्रू जाएगा। और ये फॉल्स हो गया तो, और मान लो ये फॉल्स हो गया, तब हम, अगर फॉल्स हो गया तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं ई फॉल्स या ट्रू होगा। अब इसके ऊपर डिपेंडेंसी है कि ये एक्सप्रेशन क्या ट्रू या फॉल्स होगा। अगर ये एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो ये ट्रू होगा, और ये एक्सप्रेशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स हुआ। अब इस एक्सप्रेशन में 2 एक्सप्रेशन है, चेक करते, और एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। इस पूरे एक्सप्रेशन को ट्रू बनने के लिए इसको भी ट्रू बनना पड़ेगा और इसको भी ट्रू बनना पड़ेगा। इसका मतलब अब हम थर्ड में चेक कर रहे हैं क्या बी इक्वल टू 20 है, क्या बी 20 की इक्वल है। अगर इक्वल है तो अभी हम नहीं कह सकते कि ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए, क्योंकि हमें उसके साथ इसको भी चेक करना पड़ेगा कि सी की वैल्यू ग्रेटर देन 20 हो, तब जाके ये ओवरऑल एक्सप्रेशन ट्रू होगा। इसका मतलब अगर बी की वैल्यू 20 नहीं है तो हम कहाँ जाएंगे, हम फिर चेक करने जाएंगे कि सी की वैल्यू क्या है। फिर इसका मतलब हम जाएंगे 5 नंबर लेवल पे, हम ये चेक करेंगे कि अब सी की वैल्यू क्या है। अगर सी की वैल्यू भी ग्रेटर देन 10 है, तो अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हो चुके हैं तो हम कहाँ जाएंगे, 7 पे। इसका मतलब अब आपका फिर एक्सप्रेशन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है। अब अगर ये b इज नॉट इक्वल टू 20, अगर ये फॉल्स होता है पहले, अगर ये फॉल्स हो गया, सपोज ये फॉल्स हो गया और ये एंड ऑपरेटर है, और ये फॉल्स हो गया, सपोज अगर ये दिस इज अ फॉल्स, अगर ये फॉल्स हो गया b, अगर b 20 नहीं है तो इससे कोई मैटर नहीं करेगा सी पे हम क्या है, ये ट्रू फॉल्स कोई मैटर नहीं करेगा। और दोनों एक्सप्रेशन में अगर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, एंड लॉजिकल ऑपरेटर, तो ये फॉल्स होने के बाद ये ट्रू भी रहे या फॉल्स भी है तो ये एक्सप्रेशन आपको फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर b वैल्यू 20 नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, एंड दिस इज दैट मींस वी आर मूविंग ऑन द लेवल नंबर 8 फॉल्स के लिए। अब ये कह रहा है इफ, मान लीजिए हमने यहाँ पे ट्रू हो गया, ट्रू हो गया तो हम कहाँ पे आ गए, 5 पे। अब ये ट्रू हो चुका है, सपोज दिस इज अ ट्रू, हम चेक 5 पे, 5 हम चेक कर रहे हैं सी इज ग्रेटर देन 20, अगर ट्रू हो गया तो ट्रू। और मान लो ये फॉल्स हो गया सपोज, हम, तो इसका मतलब पहला ट्रू होने के बाद अगर दूसरा फॉल्स हो गया तो हम कंप्लीट ओवरऑल क्या हो जाएगा, आपका एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा हुआ है। तो देखो आप, पहले फेज में हमने सिर्फ 3 एड्रेस कोड लिख लिया है, और सेकेंड फेज में अब हम बैक, पीछे जाके फिर बैक जाके हम पैच क्रिएट कर रहे हैं 7 5 8 7 8। दिस इज अ पैचिंग, मतलब हम उनको फिल कर रहे हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं बैक पैचिंग। तो हमने यही लिखा हुआ है कि बैक पैचिंग इज द प्रोसेस बाय विच मिसिंग या अननोन लेवल्स आर फिल्ड एट रन टाइम। तो हम रन टाइम पे उन लेवल्स को, मिसिंग लेवल्स पे, अननोन लेवल्स को हम फिल कर रहे हैं, एंड दिस इज कॉल्ड बैक पैचिंग। अब देखो ये तो हमने मैनुअली किया था, मान लो ये तो हमने मैनुअली यहाँ से बैक पैचिंग मैनुअल कर दिया था। बट आपको पता है कि 3 एड्रेस कोड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन किसका किसका आउटकम है, हु परफॉर्म इंटरमीडिएट कोड जनरेशन या हु परफॉर्म 3 एड्रेस कोड रिप्रेजेंटेशन। तो याद है हमने एक प्रोसेस, एक
कंपोनेंट पढ़ा हुआ है HTT थर्ड यूनिट में। जब हम सिमेंटिक एनालिसिस आपको पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था HTT के दो रोल होते हैं। पहला रोल सिमेंटिक एनालिसिस परफॉर्म करना और दूसरा रोल आपका सिंटैक्स ट्री। दूसरा रोल क्या है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करना 3 एड्रेस के नोटेशन में। इसका मतलब ये इंटरमीडिएट कोड जनरेशन हम करेंगे HTT से, इसीलिए हमने यहाँ लिखा हुआ है सिमेंटिक रूल्स। आपको पता है कि HTT में क्या होते हैं, सिमेंटिक रूल्स होते हैं। हम ग्रामर में कुछ सिमेंटिक रूल लिखते हैं, ग्रामर में एट्रीब्यूट अटैच करते हैं और फिर हम सिमेंटिक रूल लिखते हैं। जब इसकी पार्सिंग हो रही होती है, जब आपका इस एक्सप्रेशन की पार्सिंग होगी, जब सिंटेक्स वेरिफिकेशन होगा, पार्स ट्री डिजाइन होगी, तो पार्स ट्री की डिजाइनिंग के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये सिमेंटिक रूल आपके अप्लाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब सिमेंटिक, जैसे सिमेंटिक रूल अप्लाई होंगे, हमने रूल्स लिखा हुआ है, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग, इसी रूल्स के करस्पॉन्डिंग आपका ये इंटरमीडिएट कोड भी जनरेट हो जाएगा, अगर इसकी पार्सिंग कंप्लीट हो गई तो। अगर पार्सिंग कंप्लीट नहीं होगी तो उसी मोमेंट पे यहाँ पे सिंटैक्स या सिमेंटिक एरर डिक्लेयर किया जाएगा। अब यहाँ पे चैलेंज है कि सिमेंटिक रूल कैसे लिखें इसका। तो सिमेंटिक रूल लिखने के लिए अब हमें ग्रामर चाहिए, क्योंकि हम ग्रामर पे ही, ग्रामर के साथ ही सिमेंटिक रूल लिखते हैं। तो अब यहाँ पे पहला चैलेंज है कि हमें बूलियन एक्सप्रेशन का ग्रामर लिखना पड़ेगा, और फिर ग्रामर के साथ हम सिमेंटिक रूल लिखेंगे, और सिमेंटिक रूल के बाद हम उसको उस पार्स ट्री पे इम्प्लीमेंट कराएंगे। फिर देखते हैं इसका ये मिसिंग वैल्यूज कैसे आइडेंटिफाई हो रही है। इसको स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपका ना यहाँ पे सिंपल आप इसको एक बार नोट कर लो, इस एक्सप्रेशन को। ये आपके ये आपका 3 एड्रेस कोड है, ये मैनुअल प्रोसेस है। अब इसी 3 एड्रेस कोड को अब हम सिमेंटिक रूल एस्थेटिक से क्रिएट कर रहे हैं, और उसी प्रोसेस को हम कहते हैं बैक पैचिंग। तो फिर मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन कर रहा हूँ, आप इसको एक बार नोट कर लो। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा न्यू पेज ओपन कर रहा हूँ, फिर मैं ग्रामर लिखते हैं, फिर इसको समझते हैं एक बार सही से। तो अब सिंपल मैं यहाँ पे वही एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। हमने क्या लिखा था, a इज लेस देन 10 और वैसे लिखा हुआ था, और b इज नॉट इक्वल टू 20 एंड हमने यहाँ पे एंड लगा है c इज ग्रेटर देन 10। तो ऐसे एक्सप्रेशन लिखा हुआ था। अब ये एक बुलियन एक्सप्रेशन है, तो अब बुलियन एक्सप्रेशन का हम ग्रामर लिख रहे हैं, और यहाँ पे एंड और यूज किया हुआ है। आपको पता है बुलियन एक्सप्रेशन में जो एंड और नॉट तीनों हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पे ग्रामर लिख रहा हूँ यहाँ पे इसका। तो अब ग्रामर देखिए, मैं इसका ग्रामर कैसे लिख रहा हूँ। तो इसका ग्रामर में लिख रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हमने ई, कोई भी एक्सप्रेशन डिटरमाइन करेगा, इसी से बुलियन एक्सप्रेशन। तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं, बुलियन एक्सप्रेशन ई डिटरमाइन करेगा ई और ई। देखो, अगर मान लो अगर ये ई बनेगा, ये ए लेस देन ई कोई एक्सप्रेशन है, ये खुद में एक्सप्रेशन होगा, और ई या तो ये डिटरमाइन करेगा, या तो ई डिटरमाइन ई एंड ई, या तो आप एंड के लिए होगा। और थर्ड थर्ड क्या है, ई डिटरमाइन ई नॉट ई, नॉट इज द नॉट ई। एंड फोर्थ क्या है, ये आपका पैरेंथेसिस यूज करें, इसके लिए ई ई। यहाँ पे 4 रूल्स हैं ग्रामर के, और ये आपका एक ग्रामर लिखा हमने, और एंड नॉट, और ये आपका सिंपल पैरेंथेसिस के लिए है कि मान लो अगर आपको कुछ यहाँ पे ब्रैकेट लगा हो, तो उस केस में हम ई से रिप्लेस करेंगे, फिर ई को हम रिप्लेस करेंगे। ये तो हो गया ऐसे ग्रामर। अब इस ग्रामर, ये ग्रामर है। अब इस ग्रामर के साथ अब हमें सिमेंटिक रूल अप्लाई करना है। तो सिमेंटिक रूल अप्लाई करने के लिए, सिमेंटिक रूल कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले हम इसकी पार्सिंग करते हैं, देखिए एक बार चेक करते हैं इसकी पार्सिंग, एक बार ट्राई करते हैं कि इसकी पार्सिंग कैसे होगी। इसका मतलब अगर मैं इसकी पार्स ट्री बनाऊं, तो अगर आपकी इसकी पार्सिंग करके दिखाऊं मैं आपको, तो कैसे इसकी पार्सिंग होगी। सबसे पहले ई से स्टार्ट होगा, ई डिटरमाइन, सबसे पहले हम और के लिए बना रहे हैं, ई डिटरमाइन ई और ई, आप ई और ऑपरेटर मिल गया। और इस ई से हम क्या कर रहे हैं, एंड ऑपरेटर के लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो दिस इज एंड ऑपरेटर, तो दिस इज ई एंड दिस इज और एंड दिस इज ई। अब ये जो एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन
रिप्रेजेंट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फर्दर ए इज लेस देन 10, ये ई ए इज लेस देन 10 रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अगर आप इसको बनाओगे, इसको इसको बना रहा हूँ, इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे ई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ई रिप्रेजेंट कर रहा है आपका ई इज लेस देन ए इज लेस देन 10। फिलहाल हमने इसका भी ग्रामर नहीं लिखा है, हमने सिर्फ एंड और अब ई के लिए हम फर्दर डिफाइन करेंगे इसके लिए ई लेस देन 10 and this e equal to, again this is a e, and this e equal to b is not equal, this is not equal, and this is 20, and this e represents this expression c is greater than 10, c is greater than 10, c is greater than 10। ठीक है, तो हमने सिर्फ जो ग्रामर लिखा है सिर्फ हमने एंड और नॉट के लिए लिखा है, हमने यहाँ पे इसके लिए ग्रामर नहीं लिखा है, बट ये ग्रामर इसका ये बनेगा इसका। तो अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको इक्वल टू सी कर देते हैं, अदरवाइज आप समझ नहीं पाओगे क्या लिखा है यहाँ पे, दिस इज इक्वल नॉट इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो होगी इसकी पार्सिंग। पार्सिंग में सबसे पहले आपका ई और ई होगा, फिर ये सॉरी ये दिस इज एंड, दिस इज एंड नॉट और, एक और है पहला, दूसरा एंड है, दिस इज एंड। ठीक हो गया आपका, मैं एंड यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज एंड। ठीक है, दिस इज एंड ऑपरेटर। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे भी कर लो, दोनों सही है, दिस इज एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें कुछ ऐसा रूल्स लिखना है, इसका थ्री, हमें इसका आउटपुट क्या मिले, इसका आउटपुट में हमें क्या मिले कि उस थ्री एड्रेस कोड में जो मिसिंग जो लेवल्स हैं वो फिल हो जाए। थ्री एड्रेस कोड जब साथ साथ रिप्रेजेंट होगा, थ्री एड्रेस कोड का हमने लिख रखा है, याद है हमने थ्री एड्रेस कोड को जनरेट करने का हमें सिमेंट्रिक रूल लिखा हुआ है, और आपको याद नहीं है तो मैंने बताया था सिंटेक्स ट्री जनरेट करने का आपको हमने बना रखा है। तो ये सिंटेक्स ट्री तो जनरेट होगा फाइनली आपको, दिस इज और ऑपरेटर। अगर मैं यहाँ पे सबको हटा दूँ, अगर मैं इससे ई हटा दूँ तो क्या बनेगा यहाँ पे, और सबसे पहले एंड से स्टार्ट होगा, तो आपने सबसे पहले एंड हुआ, एंड में क्या होगा, मान लो अगर ये एंड ऑपरेटर है, दिस इज अगर मैं इसका सिंटेक्स ट्री की बात करूँ, क्योंकि फाइनली सिंटेक्स ट्री ही मिलने वाला है, ये तो पार्सिंग तो हो रही है, हम पार्सिंग पे इतना काम नहीं करते। यहाँ पे क्या बनेगा, बी इज नॉट इक्वल टू 20, यहाँ एक्सप्रेशन है, यहाँ क्या एक्सप्रेशन है, सी इज ग्रेटर देन 10, यहाँ एक्सप्रेशन है। अब ये एंड ऑपरेटर किससे कनेक्टेड है, ये और से कनेक्टेड है, इसका मतलब दिस इज और ऑपरेटर एंड दिस इज और ऑपरेटर, ये किससे बनेगा, ये इससे कनेक्टेड है, और लेफ्ट में क्या है, यहाँ एक्सप्रेशन है ए इज लेस देन 10, दिस इज सिंटेक्स ट्री। तो मैंने आपको बताया हुआ सिंटेक्स ट्री कैसे जनरेट करते हैं एचटीटी से। तो फिलहाल यहाँ पे हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमने आपसे कहा कि हम देखते हैं पार्स ट्री, लेकिन फाइनली इसका सिंटेक्स ट्री ही रिप्रेजेंट होगा, और सिंटेक्स ट्री हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका मतलब जब सिंटेक्स ट्री से रिप्रेजेंट करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा बस। बट यहाँ पे क्या होगा, उस थ्री एड्रेस कोड में जो मिसिंग लेवल्स आपको फिल करने होंगे, उसके लिए यूज करते हैं बैक पैचिंग। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसको ध्यान से समझना एक बार कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे इससे पहले हम इसका ना एक बार जरा वो लिख लेते हैं, थ्री एड्रेस कोड जनरेट कर लेते हैं मैनुअल प्रोसेस से, और फिर देखते हैं उसमें बैक पैचिंग से क्या कैसे मिलेगा वही। सबसे पहले हमने शुरू करके दिया किया था अभी, तो हम थ्री एड्रेस कोड जनरेट कर रहे हैं सबसे पहले। तो थ्री एड्रेस कोड में सबसे पहले क्या बनेगा, सबसे पहले क्या बनेगा, इफ ए इज लेस देन 10 देन गो टू, देन 2 go to, then 3 if b is not equal to 20, then go to 4, go to fifth, फिफ्थ पे क्या है, फिफ्थ पे आपका है if c is greater than 10 then go to, then 6 पे क्या है, go to, then 7 पे क्या है, true, और 8 पे क्या है, false। अब आप ये बताओ, अगर मैं आपसे सपोज पहला एक्सप्रेशन
अगर मैं आपसे कहूँ कि पहला एक्सप्रेशन ट्रू हो गया है, पहला एक्सप्रेशन ट्रू हो गया है, तो क्या अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन है कि ये कहाँ पे मूव करेगा या कहाँ पे मूव नहीं करेगा? आप बिना आगे की लाइन पढ़े, बिना आगे जज किए, बिना आगे का एक्सप्रेशन देखे, आप ये कह सकते हो कि इस एक्सप्रेशन को ट्रू वैल्यू असाइन करो, और ट्रू वैल्यू के लिए हमने यहाँ पे लेवल डिसाइड कर दिया है, दैट इज 7। इसका मतलब बिना देखे, बिना हम किसी एक्सप्रेशन को और जज किए, हम कह सकते हैं यहाँ पे 100% 7 आएगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है 7 पे। इसका मतलब हम इस 7 को हम फिल कर सकते हैं बिना किसी और चैलेंज के साथ। लेकिन अगर फॉल्स होता है, उस केस में हम नहीं कह सकते कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्योंकि अब हमें आगे के एक्सप्रेशन सॉल्व करने पड़ेंगे, आगे का एक्सप्रेशन हमें इवेल्युएट करना पड़ेगा, और आगे के एक्सप्रेशन में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन भी हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे एंड लगा हुआ है, मे बी यहाँ दो चार एंड और लगा हो। इसका मतलब ये फॉल्स के केस में हम इसको ब्लैंक कर देते हैं, दिस इज अ ब्लैंक, हम इसको मिसिंग कर देंगे, अननोन कर देंगे, दिस इज अ ब्लैंक। इसका मतलब हमने सिर्फ यहाँ क्या कर दिया, हमने यहाँ पे ब्लैंक करके आगे बढ़ गए। अब मान लो ये थर्ड कंडीशन, सेकंड कंडीशन है, और ये ट्रू हो गया, तो ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया। अगर मान लो ये फॉल्स हो भी जाए सपोज, तो क्या हम इसको, इसके ट्रू होने पे क्या हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं? क्या यहाँ इससे क्या होगा? नहीं, आपको फिर इसको चेक करना पड़ेगा। देख रहे हो, हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या किसी एक एक्सप्रेशन को, और हम इवेलुएट करके क्या उसके बेसिस पे पूरे एक्सप्रेशन को हम जज कर सकते हैं कि उस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी। तो हमने कहा नहीं ठीक है, पहला अगर ए लेस देन 10 हो रहा है, हम कह सकते हैं कि पूरा एक्सप्रेशन आपका ट्रू हो जाएगा। अगर ए की वैल्यू लेस देन 10 है, तो हम आगे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि और लगा हुआ है, तो पहला ही ट्रू हो गया। तो और अगर आगे आगे जो भी होगा रिजल्ट, उससे कोई मैटर नहीं करेगा, पहले ट्रू बेसिस पे हम पूरे एक्सप्रेशन को ट्रू कर दिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल एक्सप्रेशन वी आर जस्ट डिसाइडिंग द ट्रू वैल्यू। लेकिन जब ये फॉल्स हो रहा है तो हम कुछ नहीं कह पा रहे, तो हमने कहा ब्लैंक, ठीक है, हम इसको अभी डिसाइड नहीं कर पाएंगे, तो हम आगे देखते हैं, फिलहाल इसको हम बाद में फिल करेंगे। अब चलो हमने एज्यूम किया कि आपका ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया, जस्ट एज्यूम। तो क्या आप इस फॉल्स, चलो हमने एज्यूम कर लिया, तो क्या सिर्फ इस अब इसके बेसिस पे क्या आप पूरे एक्सप्रेशन को कुछ बता सकते हो कि एक्सप्रेशन ट्रू हो गया फॉल्स हो गया? आपको पसंद नहीं, क्यों? अगर ये ट्रू हो भी गया तो आपको इसको चेक करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर ये ट्रू हो गया तो हमें नहीं पता कि हम आगे कहाँ जाने वाले हैं, आगे को हमें आगे जाके चेक करना पड़ेगा। बट ये अगर फॉल्स हो गया तो क्या आपको इसको चेक करने की जरूरत है? हमने इसको फॉल्स मान लिया था, एज्यूम किया था, क्या ये फॉल्स हो गया तो क्या आपको इसको चेक करने की जरूरत है? अगर आप इसको चेक नहीं भी करोगे और ये आपका फॉल्स हो गया है, तो ये एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा, कंप्लीट 100% एंड ऑपरेटर है। इसका मतलब उस केस में हम कहाँ जाएंगे? हम जाएंगे हमेशा फॉल्स की सिचुएशन में। इसका मतलब ये तो हमने फिल कर दिया बिना किसी एक्सप्रेशन को और आगे फर्दर चेक किए। अब उसके बाद अब है इफ सी इज ग्रेटर देन 10। अगर हम यहाँ तब आएंगे, जब ये ट्रू मिला होगा। फॉल्स केस में तो हम यहाँ जाएंगे नहीं आगे चेक करने के लिए, हम यहाँ तभी जाएंगे जब ये ट्रू मिल चुका होगा। तो जब ये ट्रू मिल चुका होगा तो तभी हम आगे बढ़ोगे। इसका मतलब अब ये ट्रू हुआ है, तभी तो हम यहाँ जाके इसको चेक करना है। आपको देखो, अगर आप ध्यान से देखना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ना, वैसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, लेकिन बैक पैचिंग को समझना एक चैलेंज है। तो मैं बहुत सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। मैं यहाँ पे 3 एड्रेस कोड लिख लिया है, मैं अब यहाँ पे वो एंट्री फिल कर रहा हूँ जो हम बिना देखे भी लिख सकते हैं, बिना आगे एक सिंगल एक्सप्रेशन के बेसिस पर हम यहाँ पे कौन से लेवल से फिल कर रहे हैं। जो लेवल नहीं फिल कर पा रहे हैं उसको हम ब्लैंक कर दे रहे हैं, फिलहाल आगे फिल करेंगे। तो हमने कहा कि सबसे पहले अगर ए इज लेस देन 10 हो गया, तो मैंने कहा क्या आपको आगे जाने की जरूरत है चेक करने की? आप ब्लैंडली कह सकते हो कि सर ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा, क्योंकि और ऑपरेटर है, और पहला ट्रू हो गया, तो आगे का मैं आगे की कोई जरूरत नहीं चेक करने की। तो हमने कहा नहीं ठीक है, इसको ट्रू कर दो। तो जैसे ए लेस देन 10 होगा, ये मूव कर जाएगा अपने ट्रू कंडीशन पे। बीच में क्या, इसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उससे कोई मैटर नहीं करेगा। बट अगर फॉल्स होता है और ये फॉल्स हो गया, तो अब आपको इसको पूरा चेक करना पड़ेगा इसको। अब ये कॉम्प्लेक्स टाइप का एक्सप्रेशन हो सकता है कि यहाँ पर 10 एक नेस्टेड फॉर्म में लगे हों, एंड दिस इज जब, तो हमने यहाँ पे ब्लैंक कर दिया। हमने कहा कि हमें समझ नहीं आ रहा है, हमने ब्लैंक कर दिया कि हम कहाँ जाने वाले नेक्स्ट। अब मान लो सपोज किस हम अगर इसको हम फॉल्स मान भी ले, सपोज हमने इसको फॉल्स मान लिया, एज्यूम किया, तो हम आगे गए इसके पास, हमने इसको एज्यूम कर लिया फॉल्स बिना चेक किए। अगर ये फॉल्स है, हम यहाँ पहुंचे बी इज नॉट इक्वल टू 10, तो हमने कहा अब यहाँ पे 2 ऑप्शन होंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अगर ये ट्रू होगा तो क्या हम पूरे एक्सप्रेशन को ट्रू कह सकते हैं? क्योंकि एंड लगा हुआ है,
पूरा एक्सप्रेशन तभी ट्रू होगा जब ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा। इसका मतलब सिर्फ इसके ट्रू होने पे हम पूरे एक्सप्रेशन पे जज नहीं कर सकते, हमें आगे जाके चेक करना पड़ेगा कि आगे क्या। और मान लो यहाँ भी कुछ नेस्टेड एक्सप्रेशन लिखा होता, यहाँ पे एक ही एक्सप्रेशन है, नेस्टेड एप्लीकेशन, तो हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। इसका मतलब हमने कहा कि जब ये ट्रू होगा तो मुझे नहीं पता आगे क्या क्या एक्सप्रेशन, क्या हम किस लेवल पर मूव करने वाले हैं, किस लेवल पे। बट अगर ये फॉल्स होता है, इसका रिवर्स, अगर ये फॉल्स होता है तो क्या हमें आगे जाके चेक करने की जरूरत है? नहीं। आप बोल सकते, क्योंकि एंड ऑपरेटर है, एंड में अगर कोई भी एक एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन ही फॉल्स हो जाता है। इसका मतलब अब इसके फॉल्स होने पे तो हम ये डिसाइड कर पा रहे हैं कि आगे अगर मान लो 100 एक्सप्रेशन भी लिखे होंगे, अगर यही फॉल्स हो गया तो उनको चेक करने की, बिना चेक किए भी हम कह सकते हैं कि पूरा एक्सप्रेशन आपका फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब फॉल्स कहाँ है? 7 8 पे, हम 8 को करा दिए। अब मान लो मैं इस लाइन पे आ गया, इस लाइन पर मैं आने का मतलब क्या था कि ये कंडीशन आपकी ट्रू हुई होगी, तभी तो हम जाके यहाँ अब इससे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला, क्या हो रहा है। अदरवाइज हम यहीं से बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब अब हम यहाँ पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे तभी आएंगे जब ये ट्रू हो जाएगा, तभी हम जाके चेक करेंगे सी पे क्या होने वाला है। अब देखो, इसका मतलब ये ट्रू हो चुका है, अब हम यहाँ पे आ गए। अगर ये ट्रू हो जाएगा तो 100% हम किसी एक ट्रू कंडीशन आ चुके हैं। इसका मतलब हम कहाँ जाएंगे? ट्रू पे। ट्रू क्या है? 7। अगर ये फॉल्स हो गया तो इट डजेंट मैटर कि यहाँ पे क्या हुआ था। इसका मतलब दिस इज 8। इसका मतलब अगर आप दो ये, तो ये लेवल तो आपको सिंपल तरीके से फिल हो गया। प्रॉब्लम है ये और ये आपकी एक ब्लैंक हो गया, अननोन हो गया। अब ये इस चीज को, इस लेवल्स को फिल करने के लिए अब हम बैक पैचिंग का कॉन्सेप्ट, बैक पैचिंग का एक एल्गोरिथम लिखा होता है एचडीटी के पास। अब एचडीटी सिमेंटिक रूल कॉल करके इसको फिल किया जाता है। तो अब यहाँ पे चैलेंज है कि इसको हम कैसे फिल करेंगे। इसका पहली कंडीशन, जब आपका एंड चेक, जब हम और चेक कर रहे हैं, जब हम और चेक कर रहे हैं तो हम फॉल्स को फिल कर रहे हैं, अननोन बन जा रहा है। जब हम एंड की बात कर रहे हैं तो देखो हम ट्रू वाला केस आपका अननोन बन जा रहा है। अब हम इसके लिए लिखते हैं यहाँ पे सिमेंटिक रूल। तो सिमेंटिक रूल में हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम जब यहाँ पे अब आते हैं जरा हम ग्रामर पे। तो अब ये बताओ, ये ई क्या है? व्हाट इज ई? ये जो है, जो लेफ्ट हैंड लिखा हुआ है, यही है ई है, नोड है। इसका मतलब ये आपके जो पार्ट स्ट्रीम है, ये आपके नोड बनेंगे और ये आपके चाइल्ड्स बनेंगे, ई और ई चाइल्ड और चाइल्ड, ई चाइल्ड। फिर ई नोड बनेगा, रूट नोड बनेगा, ये चाइल्ड, 3 चाइल्ड बनेंगे। इसका मतलब अब यहाँ पे हम इसके साथ, इस ई के साथ 3 रूल लिख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, 3 रूल लिखेंगे। सबसे पहला, हर नोड पे हम 2 लिस्ट मेंटेन करेंगे। एक होगी आपकी ट्रू लिस्ट और एक होगी आपकी फॉल्स लिस्ट। इसका मतलब अब यहाँ पे ई डॉट, तो यहाँ पे ध्यान से देखना आप, ई डॉट, हर नोड पे हम 2 लिस्ट मेंटेन करेंगे। एक होगा आपका ट्रू लिस्ट को हम कहेंगे टीएल, ई डॉट टीएल। अब वो टीएल क्या है? टीएल आपका एट्रीब्यूट है। याद है मैंने जब सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने कहा कि हर नोड के साथ हम एट्रीब्यूट अटैच करते हैं। वो एट्रीब्यूट जब हम लगाते हैं नोड पे नॉन टर्मिनल के साथ, एक वैल्यू दे देता है। ई अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन ई डॉट नेम, एक नेम आ गया। ई डॉट वैल्यू, उस नोड की वैल्यू आ गई। ई डॉट ट्रू लिस्ट, तो उस नोड पे जो ट्रू लिस्ट आ जाएगा। इसका मतलब इस ट्रू लिस्ट में कोई ना कोई, ट्रू लिस्ट में यहाँ पे एक लिस्ट होगा, तो हम यहाँ पे लिस्ट बना दिया। और दूसरे रूल में हम क्या बनाते हैं? ई डॉट फॉल्स लिस्ट। इसका मतलब हर नोड पे हम 2 लिस्ट मेंटेन करेंगे, ई डॉट ट्रू लिस्ट एंड ई डॉट फॉल्स लिस्ट। ये ध्यान रखना आप। ट्रू लिस्ट और फॉल्स लिस्ट क्या होगा बताते हैं आपको। तो हमने इसको मेंटेन कर रहे हैं, ई डॉट ट्रू लिस्ट और ई डॉट फॉल्स लिस्ट। तो पहला और का केस है, और दूसरा आपका एंड का केस है, तीसरा नॉट का केस है। तो अब यहाँ पे ट्रू लिस्ट, फॉल्स लिस्ट और एक फंक्शन कॉल करेंगे। हम 3 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। एक फंक्शन कॉल करेंगे यहाँ पे, एंड दिस फंक्शन इज कॉल्ड बैक पैच, BATCH। और इसी बैक पैच मेथड से अब यहाँ पे इसके अंदर 2 पैरामीटर पास करेंगे, पहला पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर। इसी बैक पैच से हम यहाँ पे आ, लेवल डिसाइड करेंगे, लेवल में वैल्यू मैचिंग करेंगे, लेवल को असाइन करेंगे। अब देखो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अब ये बताओ, ट्रू लिस्ट और
फॉल्स लिस्ट आप समझ जाओ। ट्रू लिस्ट और फॉल्स लिस्ट क्या है? ट्रू लिस्ट क्या है कि वो एक्सप्रेशन किस लेवल पे ट्रू है, वो एक्सप्रेशन किस लेवल पे ट्रू है और वो एक्सप्रेशन किस लेवल पे फॉल्स है। जैसे अगर मैं बात करूं a इज लेस देन 10, ये एक्सप्रेशन किस लेवल पे ट्रू चेक हो रहा है और किस लेवल पे फॉल्स चेक हो रहा है, मुझे ये देखना है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि यहाँ ट्रू लिस्ट और फॉल्स लिस्ट का मीनिंग क्या है। तो कोई एक्सप्रेशन किस लेवल पे ट्रू है वो ट्रू लिस्ट कंटेन करेगा, वही एक्सप्रेशन किस लेवल पे फॉल्स है वो फॉल्स लिस्ट में जाएगा। चेक करते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इस एक्सप्रेशन की a लेस देन 10, आप ये बताओ ये किस लेवल पे ट्रू चेक किया जा रहा है, ट्रू कंडीशन कहाँ चेक की जा रही है इसकी। तो आपको सर वन लेवल पे हम चेक कर रहे हैं, और ये ट्रू कंडीशन तो कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं है, हम कहाँ पे इसको ट्रू चेक कर रहे हैं। तो आपको सर हम 1 पे चेक कर रहे हैं इसकी ट्रू कंडीशन। इसका मतलब अगर मैं अब इसकी बात करूं, अब देखो थोड़ा इसको कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम इसको E1 कहते हैं और इसको E2 कहते हैं। अगर देखो सारे E हैं, बट हम सिर्फ थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इसको E1 E2 कहें, ताकि आप थोड़ा सा क्लियर है कि E1 क्या है और E2 क्या है। जैसे मान लो अगर मैं इसकी बात करूं, अगर मैं बात करूं और की, और यहाँ लगा हुआ है तो ये E1 हो गया और ये E2 हो गया है, तो होगा सारा E। पर हम सिर्फ थोड़ा सा सिमेंटिक रूल समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लिए, तीनों वेरिएबल तीनों हैं, तीनों E, लेकिन थोड़ा सा इसको हम अलग करने के लिए E1 E2 कर दिए। तो ये E हो गया, ये E1 हो गया और ये E2 हो गया। इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि इसके ट्रू लिस्ट में, ये ट्रू लिस्ट कहाँ पे, इसके ट्रू लिस्ट में अगर ये कौन सा ट्रू लिस्ट है, ये है x a लेस देन 10, a लेस देन 10। ये एक्सप्रेशन किस लेवल पे ट्रू चेक कर रहे हैं और किस लेवल पे फॉल्स चेक कर रहे हैं। तो आप कहोगे सर ये हम चेक कर रहे हैं लेवल नंबर 1 पे चेक कर रहे हैं ट्रू, और लेवल नंबर 2 पे चेक कर रहे हैं फॉल्स लिस्ट। इसका मतलब इस नोड के अगर हम बात करें इस नोड के टीएल में, ई डॉट टीएल में क्या आ जाएगा, ई.tl क्या आ जाएगा, आप देखो सर आप आ जाएगा 1, यहाँ पे 1। और ई.fl में क्या आ जाएगा, ई.fl फॉल्स लिस्ट में क्या आ जाएगा, फॉल्स लिस्ट में क्या आ गया, तो आपको सर फॉल्स लिस्ट में आ गया 2। ठीक है, एकदम करेक्ट। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, इस एक्सप्रेशन की, b इज नॉट इक्वल टू 20, आप ये बताओ b इज नॉट इक्वल टू 20 इस पूरे थ्री एड्रेस कोड में किस लेवल पे ट्रू चेक हो रहा है और किस लेवल पे फॉल्स चेक हो रहा है। तो जहां पे ट्रू चेक होगा, जिस लेवल पे ट्रू चेक होगा वो कहाँ जाएगा, टीएल ट्रू लिस्ट के अंदर, वो लेवल हम अटैच कर देंगे ट्रू लिस्ट के लिस्ट स्टेटमेंट लिस्ट में डाल देंगे। तो ई.टीएल क्या बन जाएगा, हम आप ये बताओ कि बी इज नॉट इक्वल टू 20 कहाँ चेक हो रहा है, बी इज नॉट इक्वल टू 20 चेक हो रहा है थर्ड में, 3 लेवल पे, ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और .fl, ई.fl पूरा लिखना है यहाँ पे, यहाँ सिंपल लिखना है ई.fl। यहाँ क्या इस पे क्या आ जाएगा, ई.fl में क्या आ गया, ई.fl में आ गया आपका, इसका फॉल्स कहाँ चेक हो रहा है, अब मेरा सर 4 पे चेक हो रहा है, तो हम यहाँ लिख दिया 4, दिस इज अ फॉल्स लिस्ट। अब आ जाए इस एक्सप्रेशन पे, इस एक्सप्रेशन पे अगर मैं बात करूँ ई.ftl की, ई.tl, तो आपको सर ई.tl में क्या आ जाएगा, वो लेवल नंबर जहाँ पे इसको हम ट्रू चेक कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं इफ सी इज ग्रेटर देन 10, देन मतलब ये ट्रू वाले है, ये फॉल्स कंडीशन है, ये क्या हो जाएगा ई.टीएल में आ जाएगा यहाँ 5, दिस इज 5। और यहाँ एफएल में क्या आ जाएगा, t.fl, ई.fl लिखना पूरा यहाँ पे, ई.fl में क्या आ जाएगा 6। ये तो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रू लिस्ट और फॉल्स लिस्ट मेंटेन कर दी हर नोड पे, यहाँ हो गया 6। ठीक है, अब इसके बाद जब आपका ई होगा, ई और ई कब होगा, जब ये E1 और ये 2 जब इसमें कन्वर्ज होंगे, जब इसमें रेड्यूस होंगे, मतलब जब ये मिल जाएगा और ये नोड मिल जाएगा, तब आपका ये चीज, ये ई डिटरमाइन ई और ई रेड्यूस होगा, याद है बॉटम अप पार्सिंग, तब आपका ये सिमेंटिक रूल अप्लाई किया जाएगा, तब आपको इसका ई.tel मिल जाएगा। जब ये ग्रामर रेड्यूस होगा, ई डिटरमाइन ई1 एंड ई2, तब आपको इसका ई.tel मिल जाएगा। इसका मतलब ई.tel और हमें डिसाइड करना है
तो इसको डिसाइड तभी होगा जब आपका ये पार्सिंग होगी और इस पार्सिंग में ये ग्रामर आपका रेड्यूस होगा। तो इसको हम देखते हैं कि ग्रामर जब रेड्यूस होता है तब इसको इसमें एंट्री कैसे होगी, और ये एंट्री होगी अब आपकी सिमेंटिक रूल से। तो हमने इसको ऐसे बना के रख दिया है, ई डॉट टी एल एंड ई डॉट टी एल एंड एफ एल। एफ एल ठीक है। अब आ जाओ अब इसमें जब आपका और है तो यहाँ पे टी और एफ एल क्या बनेगा, फिलहाल अब यहाँ पे चैलेंज है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे, अब इसको जरा समझते हैं एक बार इसको कैसे लिखेंगे। देखो अगर आपका ये और ऑपरेटर है, अगर ये और ऑपरेटर है तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम क्या इसके ट्रू होने पे है? नहीं, आप इसलिए नहीं है क्योंकि ये ट्रू होते ही आपका ये ट्रू हो गया। इसका मतलब ये ट्रू होते ही पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो गया। इसका मतलब और के केस में प्रॉब्लम ट्रू पे नहीं है, प्रॉब्लम है इसके फॉल्स होने में। इसका मतलब बस आप ये ध्यान रखना, और के केस में हम फॉल्स को डील करते हैं, क्योंकि फॉल्स के केस में हमें एड्रेस, हमें लेवल्स पता नहीं चलता। ट्रू केस में हम एड्रेस हमने लिख दिया यहाँ पे 7, लेकिन जब फॉल्स हो रहा है तो हम एड्रेस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेवल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। जब आपका एंड का केस है तो क्या चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जब ये ट्रू हो रहा है। दो और ये एंड हो, दो एक्सप्रेशन होंगे E1 और E2, लेफ्ट एक्सप्रेशन और राइट एक्सप्रेशन। जब आप और चेक कर रहे हो तो हम ये चेक करते हैं कि पहले एक्सप्रेशन का ट्रू होने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले एक्सप्रेशन के फॉल्स होने पे प्रॉब्लम है। और जब एंड ऑपरेटर है तो पहले एक्सप्रेशन के फॉल्स होने प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। पहले एक्सप्रेशन के ट्रू होने प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि हमें आगे जाके चेक करना पड़ रहा है, और आगे जाके चेक करने में हो सकता है कि आगे एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन लिखा हो, इसलिए हम वो प्रॉब्लम है कि वहाँ पे हमें लेवल आप डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, तो हमें ब्लैंक छोड़ा हुआ है यहाँ पे। इसका अगर मैं और की बात करूं तो ये और ये ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू कब बनेगा बताओ, ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू कब बनेगा? अच्छा अब एक बार सोचो, ये यहाँ पे दो, यहाँ पे E1 है और E2 है। ये एक्सप्रेशन ये ट्रू लिस्ट में क्या चीज आएगी, आप सोचो एक बार। तो आप ये कहोगे सर ये जो इसकी ट्रू लिस्ट में इसकी ट्रू लिस्ट में इस इसकी ट्रू लिस्ट में क्या है, ये इसकी ट्रू लिस्ट कैसे डिसाइड होगी? तो आप कहोगे सर इसकी ट्रू लिस्ट डिसाइड करने के लिए आप एक काम कर दो, जो E1 का जो ट्रू लिस्ट है, जो E1 का जो ट्रू लिस्ट है, E1 डॉट ट्रू लिस्ट, E1 डॉट ट्रू लिस्ट, और या E2 की ट्रू लिस्ट आप मर्ज कर दो। तो दोनों में से कोई भी ट्रू लिस्ट मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि आपका ई की ट्रू लिस्ट आप बता सकते हो। समझे यहाँ पे? जैसे मान लो मैं ये कह रहा हूँ E1 का जो ट्रू लिस्ट है, E1 क्या है, E1 यहाँ पे है। अगर आपका पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होना है तो या तो इसका ट्रू बता दो या तो इसका ट्रू बता दो, और दोनों आप दे दो मुझे सर, इसमें किसी को यूज करके हम ई ट्रू लिस्ट बना सकते हैं। इसका मतलब और हम दोनों को मर्ज कर दें, हम यहाँ मर्ज फंक्शन कॉल कर रहे हैं, इसलिए मर्ज फंक्शन साफ लिखेंगे MERG मर्ज फंक्शन, और मर्ज फंक्शन में हम कॉल कर रहे हैं, स्पेशल लिखते हैं कंट्रोल जेड, थोड़ा सा क्लियर लिख देते हैं ताकि आपको भी समझ आ जाए क्या लिखा हुआ है। तो E1 के ट्रू लिस्ट में हम ये लिख रहे हैं, E1 ट्रू लिस्ट में क्या एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं, दिस इज मर्ज, मर्ज में कॉल कर रहे हैं E1 डॉट टीएल, E1 डॉट टीएल कॉमा E2 डॉट टीएल। ठीक है, तो यहाँ टीएल लिख देते हैं, दिस इज डॉट टीएल, ये एट्रीब्यूट है तो हमेशा नीचे लिखा जाएगा इसको, एंड दिस इज डॉट टीएल। मतलब अगर यहाँ ट्रू में प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ प्रॉब्लम नहीं है तो E1 E2 में आपको कोई भी ट्रू लिस्ट पता हो तो हम कह सकते हैं कि वही ट्रू लिस्ट क्या हो जाएगी, ई की हो जाएगी, तो हम मर्ज कर देते हैं।
E1 का ट्रू लिस्ट भी और E2 का ट्रू लिस्ट भी, तो आपका उसका हो गया ट्रू लिस्ट। लेकिन अगर इसको फॉल्स होना है, इस पूरे को फॉल्स होने के लिए, इस पूरे को फॉल्स होने के लिए क्या हमें, अब आप ये बताओ कि मुझे क्या पता होना चाहिए, मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये आपकी फॉल्स होगी? क्या इसके ट्रू होने पे ये फॉल्स हो सकता है? नहीं, हमें आगे जाके चेक करना होगा। अगर मान लो ये ट्रू हो गया, हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये ट्रू हो गया तो हम कह सकते हैं ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन अगर इसको फॉल्स होना है, इसको फॉल्स होने के लिए अगर मान लो इवन फॉल्स भी हो गया, इवन फॉल्स हो गया, तो क्या ये पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा? नहीं, जब तक दोनों एक्सप्रेशन फॉल्स नहीं होंगे, दो इवन E2 एक साथ फॉल्स नहीं होंगे, तब तक हम ई डॉट इसको फॉल्स नहीं कह सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको अगर आपको इस एक्सप्रेशन को फॉल्स लिस्ट बतानी है ई की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले E1 को चेक करो फॉल्स, फिर उसके फॉल्स होने पे E2 चेक करेंगे। इसका मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूँ E2 डॉट फॉल्स लिस्ट, इसका मतलब अगर मैं E2 की फॉल्स लिस्ट चेक कर रहा हूँ, इसका मतलब हमने E1 की फॉल्स हम E2 की हम E2 की फॉल्स लिस्ट चेक कर रहे हैं। इसका मतलब दिस इज E2 डॉट फॉल्स लिस्ट, दिस इज E2 है, इसको बड़ा लिखा था कि आपको समझ आए, डॉट फॉल्स लिस्ट। इसका मतलब इसको फॉल्स होने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा? E2 की फॉल्स लिस्ट चेक करनी पड़ेगी। अगर आपको ई को फॉल्स लिस्ट बताना, अगर ई को फॉल्स बताना है तो हमें E2 तक पहुंचना पड़ेगा। और अगर आप अब मैं आप ही कहोगे सर यहाँ पे आपने E1 क्यों नहीं लिखा है? तो E1 आपका ऐसे ही बाय डिफॉल्ट क्लियर हो गया। अगर हम E2 को चेक कर रहे हैं तो E1 को चेक करके आगे क्या होंगे, तभी तो E2 तक पहुंचे हैं। तो E1 तो हम चेक कर लिए, E1 फॉल्स हुआ है तभी तो आगे हम जाके E2 चेक कर रहे हैं। अगर E1 ट्रू हो गया होता तो हम, अगर इवन ट्रू हो गया होता तो क्या हम, अगर इवन ट्रू होता तो क्या कभी फॉल्स होगा? नहीं, हमने यहाँ बता दिया उसको ये हमेशा ट्रू हो जाएगा। बट इवन फॉल्स हुआ है तभी तो हम E2 तक पहुंच के फॉल्स चेक कर रहे हैं, और हम बता रहे हैं अगर E2 फॉल्स हो गया है तो दिस इज ई डॉट। और E2 के फॉल्स होने पे हम ई को फॉल्स कहेंगे। तो E1 फॉल्स हुआ, फिर जाकर हम E2 को चेक किए तो हम E2 के फॉल्स लिस्ट डिसाइड कर रहे हैं, ई की फॉल्स लिस्ट। अब यहाँ पे बैक पैचिंग किसी करेंगे, बैक पैचिंग हम किसी करने वाले हैं। तो बैक पैचिंग हम करेंगे अब हम इस ई पे। अब हम ये बताएंगे हो जाएगा जब आपका लेस देन 10 था, लेस देन 10 पे हम क्या था? फॉल्स पोजीशन। इसका मतलब E1 के फॉल्स पे आपको देखो, जब ए लेस देन 10 था तो हमने ट्रू लिस्ट तो भर ली। यहाँ पे हम कहाँ जाएंगे? 7 चले गए। लेकिन ए लेस देन 10 होने पे अब हम ये नहीं पता चला कि हम कहाँ, फॉल्स होने पे ए लेस देन 10 फॉल्स होने पे हम कहाँ जाने वाले हैं। इसका मतलब E1 के फॉल्स लिस्ट पे हम बैक पैच करेंगे E1 के फॉल्स लिस्ट पे। इसका मतलब E1 के फॉल्स लिस्ट पे हम क्या करेंगे? बैक पैच। क्योंकि E1 का ट्रू लिस्ट तो हमें पता है कि हम कहाँ जाएंगे, हमने देख के एंट्री कर दी है। अब E1 के फॉल्स लिस्ट पे हम क्या पैचिंग करेंगे, क्या लेवल लिखेंगे? उसके लिए हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऐड करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? हम यहाँ पे एक मार्कर यूज करते हैं। मार्कर हम ये लगाएंगे कहाँ पे? मार्कर लगाएंगे हम ऑपरेटर के जस्ट बाद यहाँ पे एम। हम यहाँ पे एक मार्कर यूज कर रहे हैं। मार्कर सपोज दिस इज मार्कर एम। यहाँ पे कैपिटल एम एक मार्कर लगा हुआ है सबके साथ। तो दिस इज कैपिटल एम। जो दूसरा आपका ऑपरेटर है इसके लॉजिकल ऑपरेटर के बाद और दूसरे ऑपरेंड के पहले हम एम लगाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा? एक एम हो जाएगा, दिस इज अ मार्कर। और ये एम एक नॉन टर्मिनल है, और ये एम क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ये एम जनरेट कर रहा है, दिस एम जनरेट एप्सिलॉन, दिस इज नथिंग, दिस इज एप्सिलॉन। इसका मतलब दिस इज एप्सिलॉन, दिस इज एप्सिलॉन एंड दिस इज एप्सिलॉन, दिस इज एम एंड दिस इज एप्सिलॉन। और यहाँ पे अब जो एट्रीब्यूट अटैच कर रहे हैं, दिस इज एम डॉट इंस्ट्रक्शन INS। ध्यान रखना यहाँ पे INS, हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यूज कर रहे हैं INS, एम डॉट INS INS। अब अब क्या बताएंगे? अब आप ये देखो, एम डॉट इंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू होगी, एम डॉट इंस्ट्रक्शन की जो वैल्यू होगी वो बताएगी इसकी फॉल्स लिस्ट क्या है। इसका मतलब एम डॉट इंस्ट्रक्शन पे जो लेवल होगा, जो हम वैल्यू होगी, वो कहाँ सेंड कर देंगे? वो सेंड कर देंगे हम
एम डॉट इंस्ट्रक्शन पे जो वैल्यू होगी वो किसको दे देंगे, इसको हम पैच कर देंगे इसकी ई वन डॉट एफ एल पे। उसकी फॉल्स हम कहाँ, मतलब आपका अगर और से पहले ये ई वन है तो ई वन फॉल्स होने पे, ई वन के फॉल्स होने पे हम कहाँ जाएंगे, ये बताएंगे जो जो एम के इंस्ट्रक्शन पे वैल्यू दी हुई होगी। ये हो गया। अब आते हैं सेम हम यहाँ काम करते हैं। अगर एंड ऑपरेटर है, अगर आप एंड ऑपरेटर है, सबसे पहले इसको लिखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले ई वन ई डॉट टी एल, ई डॉट टी एल इक्वल टू एंड ई डॉट एफ एल इक्वल टू, ठीक है, ई डॉट टी एल ई डॉट एफ एल। अब यहाँ पे यहाँ लिख देते हैं ई डॉट टी एल। और एंड ऑपरेटर है तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम है उनके ट्रू होने पे। इसका मतलब क्या, अब एक बार चेक करो यार, ये ई और ये ई है। अगर मतलब पहला अगर आपका फॉल्स हो गया, मतलब पहला फॉल्स हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। अगर दूसरा फॉल्स हो गया तो पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब ई, इसके फॉल्स, इस ई के फॉल्स होने के लिए हम बहुत क्लियर हैं कि किसी एक एक्सप्रेशन को फॉल्स हो जाए तो हम कह सकते हैं कि पूरा एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब ई डॉट एफ एल के हम कह सकते हैं कि आप मर्ज कर दो, मर्ज करके ये बताओ कि ई वन डॉट टी एल क्या है, एफ एल क्या है, और ई टू डॉट एफ एल। और ये मर्ज जो भी होगा आपका, इसमें से कोई भी ई डॉट एफ एल बना देगा। इसका मतलब दिस इज ई डॉट एफ एल एंड ई टू डॉट एफ एल, ठीक है। मतलब अगर इस ई को फॉल्स होना है तो कोई भी इसमें से फॉल्स हो जाए, तो कोई भी जहां भी बात होती है कोई भी, तो मर्ज करके हम दोनों लिस्ट ले लेते हैं कि इसमें से कोई मिल जाएगा तो ई आपको फॉल्स होगा। लेकिन अगर इसको ट्रू होना है इस ई को, तो अब देखो इसको ट्रू होने के लिए पहला ये ट्रू हो और फिर ये ट्रू हो। इसका मतलब अगर ये ई वन है और ये ई टू है तो हम क्या लिखेंगे, ई वन डॉट टी एल ट्रू क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे ई टू डॉट ट्रू लिस्ट। इसका मतलब अब यहाँ पे आपको ई वन आपने क्यों लिखा है, तो ई वन इसलिए लिखा, अगर हम ई टू डॉट ट्रू लिस्ट चेक कर रहे हैं तो हम यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि हम ई वन डॉट ट्रू लिस्ट से आगे बढ़ के चेक किए होंगे। हमें ई टू पे जाना पड़ेगा, हम ई वन को क्रॉस, तो हम जो हमारा मैंडेटरी है उसकी बात करते हैं। यहाँ दोनों मैंडेटरीज है तो हमने दोनों लिख दिया, दोनों में से कोई मिल जाए तो हम काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दोनों में से कोई मिल जाए, हमेशा हमें ई टू फाइनली मिलना चाहिए। ई वन पहले, अगर मान लो मैं सिर्फ ई वन लिख रहा हूँ तो क्या मैं ई टू कह सकता हूँ ई टू मिलेगा, नहीं। तो अगर मैं ई टू लिख रहा हूँ इसका मतलब आप ई वन के बाद ई टू पे आए होंगे। इसका मतलब ई टू की ट्रू लिस्ट से हम ई के ट्रू लिस्ट बनाएंगे, और ई की फॉल्स लिस्ट होने के लिए ई वन का फॉल्स लिस्ट मिल जाए या ई टू की फॉल्स लिस्ट मिल जाए, उसको मर्ज करके हम कह सकते हैं कि इस लिस्ट पे आपका ई की फॉल्स लिस्ट होगी। अब दो ये अब आपको और समझ आ गया होगा। ई वन डॉट और लगा हुआ है तो ई के ट्रू लिस्ट के लिए या तो ये ट्रू मिल जाए या ये ट्रू मिल जाए। वही हमने यहाँ लिखा है मर्ज ई वन डॉट ट्रू लिस्ट या ई टू डॉट ट्रू लिस्ट, इसको मर्ज कर दिया। बट ई को फॉल्स होने के लिए इसको फॉल्स होना पड़ेगा और इसको फॉल्स होना पड़ेगा, तभी लिखा है ई डॉट फॉल्स लिस्ट के लिए हमें ई टू का फॉल्स लिस्ट चाहिए। अब बैक पैच किसको कर रहे हैं, हम बैक पैच कर रहे हैं ई वन के फॉल्स होने पे, क्योंकि ये आपका ई वन है। ये अगर और की बात करें तो ये ई वन ई टू है, तो ई वन के फॉल्स भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। ई वन के फॉल्स होने पे हमें ब्लैंक लगा हुआ है, इसको हम बैक पैच कर रहे हैं। लेकिन जब एंड ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो एंड ऑपरेटर में हम ट्रू लिस्ट पे बात करेंगे, इसकी ट्रू पे बैक पैच करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम कॉल करेंगे बैक पैच। इसको मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ कॉल कर रहे हैं बैक पैच। क्या कॉल करेंगे, बैक पैच। तो बैक पैच करेंगे ई वन डॉट किसको, ट्रू लिस्ट पे किसको करेंगे, एम डॉट आई, जो एम की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ई डॉट ट्रू लिस्ट, ई वन डॉट ट्रू लिस्ट में हम क्या किसको बैक पैच करेंगे, जो एम में लिखा हुआ है, एम डॉट इंस्ट्रक्शन में जो वैल्यू वो असाइन कर देंगे ई वन के ट्रू लिस्ट पे। अब हम इसको नॉट वाले को हम थोड़ा नीचे लेके आते हैं, नॉट वाले को यहाँ लेके आते हैं नीचे। यहाँ फिलहाल ये आपका इसका है, तो नॉट वाले को हम यहाँ लिख रहे हैं। तो दिस इज नॉट ई डिटरमाइन नॉट ई, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ लिखेंगे ई डिटरमाइन नॉट ई। अब यहाँ पे एक ही ई वन लिखो या
कुछ लिख दो, लेकिन यहाँ पे ई के ट्रू लिस्ट के लिए ई डॉट ट्रू लिस्ट क्या बन जाएगा, ई वन डॉट ट्रू लिस्ट, और उल्टा फॉल्स लिस्ट ई वन डॉट फॉल्स लिस्ट, और ई के फॉल्स लिस्ट में क्या बनना पड़ेगा यहाँ पे, ई वन डॉट ट्रू लिस्ट। इसका मतलब देखो यहाँ पे, मतलब आपको ई वन डॉट, अगर आपको ट्रू लिस्ट बनाना है इसका, ई टू कब होगा, जब ई वन आपका फॉल्स हो जाएगा, नॉट ऑपरेटर है, रिवर्स हो जाएगा, तो इसकी फॉल्स लिस्ट क्या बताएगी, ई की ट्रू लिस्ट, और इसकी ट्रू लिस्ट क्या बताएगी, ई की फॉल्स लिस्ट। तो ये तो क्लियर हो गया आपको, फॉल्स लिस्ट। और इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में क्या रूल लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे ई डॉट ट्रू लिस्ट इक्वल टू, सिर्फ असाइन कर देंगे यहाँ पे, जो भी यहाँ पे ई वन, मान लो ये यहाँ पे ई वन है, ई वन डॉट ट्रू लिस्ट, और ई डॉट फॉल्स क्या कर देंगे यहाँ पे, ई वन डॉट फॉल्स लिस्ट। इसका मतलब यहाँ सिर्फ असाइनमेंट हो गया, यहाँ पे कोई हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ई डॉट ट्रू लिस्ट में क्या आ जाएगा, जो भी आपका ई डॉट ट्रू लिस्ट यहाँ पे है उसको असाइन कर देंगे यहाँ पे ट्रू लिस्ट में, और ई डॉट फॉल्स लिस्ट में क्या कर देंगे, यहाँ जो भी फॉल्स लिस्ट यहाँ है वो असाइन कर देंगे फॉल्स लिस्ट में, तो यहाँ असाइन कर दिया हमने फॉल्स लिस्ट। ठीक है, तो अब आएगा कुछ समझ में हमने, और में तीन रूल हैं। पहला रूल क्या कह रहा है, इसकी ट्रू लिस्ट के लिए, दूसरा रूल फॉल्स लिस्ट के लिए, तीसरा रूल है बैक पैच। तो हम किसको बैक पैच कर रहे हैं, अगर और ऑपरेटर है तो पहले एक्सप्रेशन के फॉल्स होने पे, अगर और ऑपरेटर है तो पहले एक्सप्रेशन के फॉल्स होने पे बैक पैच कर रहे हैं। अगर एंड ऑपरेटर है तो ट्रू लिस्ट निकाला हमने, फॉल्स लिस्ट निकाला, और बैक पैच किसको कर रहे हैं, पहले अगर ये और एंड ऑपरेटर है तो ये ई वन ई टू है, तो पहले ऑपरेशन के ट्रू होने पे हम यहाँ ट्रू लिस्ट लिखा हुआ है, ट्रू लिस्ट में हम क्या इस एम को असाइन कर देंगे। अब एम की वैल्यू क्या होगी, तो एम की वैल्यू हम यहाँ पे एक सिंपल सा ऑपरेशन कॉल करते हैं। एम की वैल्यू कैसे लिखते हैं, तो अब दो और से पहले क्या लिखा है, ई वन पे क्या लिखा है, वन एंड टू, इसका जो नेक्स्ट होगा ये हो जाएगा एम क्या होल्ड करेगा, थ्री, नेक्स्ट लेवल वन टू थ्री। अब सीबीएस को यहाँ लिखा थ्री फोर, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा फाइव। तो एम में क्या होगा, एम पे जहाँ एम लिखा हुआ है, एम में जो लेवल क्या आएगा, तो एम के पहले जो ई पे जो लेवल है उसी पर नेक्स्ट लेवल को हम असाइन कर देंगे। तो इस एम में कैसे लिखेंगे, तो और से पहले ई वन है, ई वन में क्या लिखा है, वन एंड टू, यहाँ थ्री आ गया, वन टू थ्री, यहाँ क्या लिखा है, थ्री फोर, फोर के बाद क्या है फाइव, हम फोर के बाद फाइव, टू के बाद थ्री, फोर के बाद फाइव। तो एम के पहले जो लेवल लिखा हुआ है वही लेवल इंक्रीमेंट करके एम में डाल देंगे। अब हम इसको एक बार ग्रामर को रिड्यूस करते हैं और देखते हैं कि हम कैसे इसको फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको हम ट्रैवर्स करते हैं। ट्रैवर्स आपको पता है टॉप से बॉटम एंड बॉटम से टॉप जाते हैं और लेफ्ट टू राइट। तो क्या कोई ग्रामर रिड्यूस होगी, नहीं, अभी कोई ग्रामर रिड्यूस नहीं हो रही है, कोई ग्रामर रिड्यूस नहीं हो रही है। जब ग्रामर रिड्यूस होगी तभी आपका तभी फंक्शन कॉल होगा। कोई ग्रामर रिड्यूस नहीं हुई, यस, अगेन हमने इसको ट्रैवर्स कर रहे हैं, कोई ग्रामर रिड्यूस नहीं हो रही है, ग्रामर रिड्यूस नहीं, अभी कोई ग्रामर रिड्यूस नहीं हुई, यस। अब यहाँ पे ग्रामर कौन से रिड्यूस हुई, ई डिटरमाइन, ई एंड ई, ये ग्रामर रिड्यूस हुई क्योंकि आपको एंड ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, इसलिए पहले एंड ऑपरेटर यहाँ प्रोसेस होगा। अब ई डिटरमाइन ई एंड ई, अब इसमें अब यहाँ पे ट्रू लिस्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ई टू डॉट, यहाँ पे ट्रू लिस्ट क्या आएगा और फॉल्स लिस्ट क्या होगी, ई एंड वाला है तो ये चलेगा। तो ई डॉट ट्रू लिस्ट कह रहा है कि ई टू की ट्रू लिस्ट अब कॉपी कर दो। ई टू क्या है, ये ई वन हो गया, ये ई टू हो गया, इसकी ट्रू लिस्ट क्या है फाइव, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे फाइव, इसकी ट्रू लिस्ट क्या जाएगा फाइव। और इसकी फॉल्स लिस्ट क्या बनेगी, तो आप मर्ज करो ई वन की फॉल्स लिस्ट और ई टू की मर्ज, ये ई वन है ई टू, यहाँ पे है फोर, यहाँ पे सिक्स, इसका मतलब इसकी फॉल्स लिस्ट में आ जाएगी फोर कॉमा सिक्स। इतना सिंपल है, फोर कॉमा सिक्स हम लिख दिया यहाँ पे। और ऊपर पढ़ेंगे, जब ऊपर पढ़ोगे तो आपको ये ग्रामर रिड्यूस होगा, क्या है, ई वन, ई डिटरमाइन ई और ई वन और ई टू, ये ग्रामर रिड्यूस होगा आपका। तो यहाँ ट्रू लिस्ट में क्या आएगा, तो ये कह रहे हैं इसकी ट्रू लिस्ट में कैसे मर्ज करो, जो ई वन की ट्रू लिस्ट है और जो ई टू ट्रू लिस्ट है उसको मर्ज कर दो। यहाँ ट्रू लिस्ट में क्या है, ई वन में वन, यहाँ पे क्या फाइव, यहाँ हो गया वन कॉमा फाइव, तो दिस इज द ट्रू लिस्ट ऑफ दिस वन कॉमा फाइव। इसकी फॉल्स लिस्ट क्या है, ये कह रहा है फॉल्स लिस्ट क्या है, ई टू डॉट एफ एल, जो ई टू की फॉल्स लिस्ट है क्या है फोर कॉमा सिक्स, वो बन जाएगी ई की फॉल्स लिस्ट फोर कॉमा सिक्स, यहाँ हो गया फोर कॉमा सिक्स। अब इसके सॉरी
अब यहाँ पे हमने जब जब ये हमारा रिड्यूस हुआ था 3 ऑपरेशन हुए थे। पहले E1 डॉट ट्रू लिस्ट हम लिखा 5, E1 का ट्रू लिस्ट कैसे लिखा हमने, E2 की ट्रू लिस्ट है, तो E2 ये E1 है, E2 है, तो जिसकी ट्रू लिस्ट थी हमने यहाँ कॉपी कर दिया, और जो फॉल्स लिस्ट के लिए मर्ज कर दिए E1 की फॉल्स लिस्ट और E2 की फॉल्स लिस्ट, E1 की फॉल्स लिस्ट 4 और 6 मर्ज कर दिया। अब बैक पैच भी होगा। तो बैक पैच कह रहा है कि जो E1 के जो ट्रू होने पे, E1 क्या है, b इज नॉट इक्वल टू ट्रू, b इज नॉट इक्वल टू 20, ये ट्रू होने पे आप लेवल असाइन कर दो जो m में लिखा हुआ है। m में क्या लिखा है 5, इसका मतलब b इज नॉट इक्वल टू 20 के ट्रू होने पे आप असाइन कर दो। यहाँ असाइन क्या कर रहे हैं, अब यहाँ दो, दिस इज जो बैक पैचिंग। अब हम क्या असाइन कर रहे हैं, यहाँ असाइन कर रहे हैं 5, दिस इज अ 5, ठीक है, इसको हमने असाइन कर दिया। अब जब ये जब रेडियस होगा ई डिटरमाइन ई और ई, तो ये आपका सिमेंटिक एक्शन परफॉर्म होगा। तो ये कह रहा है तो पहले उसकी ट्रू लिस्ट बनेगी, तो मर्ज कर दिया E1 और E2 की ट्रू लिस्ट, यहाँ पे 1, यहाँ से 1 और यहाँ से 5 मर्ज कर लिख दिया। जब E की फॉल्स लिस्ट कैसे बनेगी, तो कह रहा है कि E2 की फॉल्स लिस्ट कॉपी करो, यहाँ से E2 की फॉल्स लिस्ट क्या है 4,6 कॉपी, देन बैक पैच करो क्या E1 के फॉल्स होने पे, तो E1 क्या है, A लेस देन 10, ये E1 है, तो A लेस देन 10 के फॉल्स होने पे हम कहाँ जाएंगे, इसको हमें बैक पैच करना है, जो इसके M में लिखा हुआ है, M में क्या लिखा हुआ है 3, यहाँ 3 लिखा हुआ है, दिस इज योर बैक पैचिंग। अगर आप इसका सॉल्यूशन देखो, और आप बैक पैचिंग अगर आप 3 एड्रेस कोड मैनुअल क्रिएट करोगे तब भी आप 3 और 5 फिल करेंगे, तो जब ये फॉल्स होगा तब जाकर चेक करेंगे, और जब ये ट्रू होगा कहाँ जाएंगे फिर इसको चेक करेंगे, और ये होगा। तो ये 3 और 5 को फिल करने के लिए हमने ये पूरा प्रोसेस लगाया, दिस इज अ बैक पैचिंग। तो आप इसको एक बार समझो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बेसिकली आप बस इसको ध्यान देना, हम इसका ट्रू लिस्ट कैसे लिखा है, फॉल्स लिस्ट कैसे लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा क्विकली इसको रिवाइज कर रहा हूँ। इस और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर दोनों, अब इस एक्सप्रेशन का हमें यहाँ पे ट्रू लिस्ट कब होगा, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ट्रू लिस्ट क्या है, ट्रू लिस्ट है कि वो एक्सप्रेशन किस लेवल पे ट्रू चेक हो रहा है वो बता रहा है ट्रू लिस्ट, और वो एक्सप्रेशन किस लेवल पे फॉल्स चेक हो रहा है वो बता रहा है फॉल्स लिस्ट। जैसे हमने इसका ट्रू लिस्ट कैसे लिखा है, ट्रू लिस्ट और फॉल्स लिस्ट। अभी बताओ ए लेस देन 10 कहाँ ट्रू चेक किया जा रहा है, तो 1 पे, हमने कहा इसकी ट्रू लिस्ट में 1 होगी। ए लेस देन 10 कहाँ फॉल्स चेक किया जा रहा है, 2 पे, हमने कहा 2 पे चेक किया जा रहा है फॉल्स, नहीं कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं है, कहाँ चेक किया जा रहा है, इससे ये बस ट्रू लिस्ट फॉल्स लिस्ट है। जब आपको ये एक्सप्रेशन है बी इज नॉट इक्वल 20 कहाँ चेक हो रहा है, ट्रू इसकी 3rd पे, कहाँ फॉल्स चेक हो रहा है 4 पे, हमने 4 लिख दिया। सी इज ग्रेटर देन 10 कहाँ चेक हो रहा है, ट्रू 5 पे, सी इज ग्रेटर देन 10 कहाँ फॉल्स चेक हो रहा है 6 पे। अब ये तो ठीक है, आपका इंडिविजुअल एक्सप्रेशंस हैं, जब ई और ई हो रहा है, जब ई एंड ई हो रहा है तो वो कंप्लीट एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम इसकी ट्रू लिस्ट लिखेंगे ई डॉट टी एल और ई डॉट एफ एल। तो अगर मान लो इसको ट्रू बनने के लिए आप ये बताओ, अगर E1 E2 दो एक्सप्रेशन है बीच में और लगा हुआ है, मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे E को ट्रू बनना है, तो आप कहोगे सर E1 और E2 में से कोई ट्रू बन जाए, E2 बन जाएगा। जहाँ भी कोई, मतलब हमें दोनों में से कोई लिस्ट दे दो मर्ज करके, हम उसमें से कोई भी एक नंबर पिक करेंगे तो इसको ट्रू बन जाएगा। मान लो अगर अगर यहाँ पे 1 और जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1,5, तो अगर 1 मिले तब भी ट्रू मिलेगा, अगर 5 मिले तब भी ट्रू मिलेगा, क्योंकि ये दोनों दोनों केस में ट्रू मिला। प्रॉब्लम तब होती है जब इसको फॉल्स होना होता है। फॉल्स होने के लिए हम सिर्फ एक से चेक नहीं कर सकते, हमें दोनों चेक करना पड़ेगा। तो और मान लो मैंने E1 का फॉल्स चेक किया फिर E2 को फॉल्स चेक किया, तो ये तो मैं लिखूँ यहाँ पे E1 का फॉल्स एंड E2 का फॉल्स, इसका मतलब अगर मैं सिर्फ E2 को फॉल्स लिख दूँ तब भी मैं आप ये अंडरस्टैंड है कि E2 तक हम पहुंचे होंगे। तो E2 तभी पहुंचेंगे जब ये फॉल्स फॉल्स बनेगा। E1 डॉट फॉल्स चेक किया हमने और E2 डॉट फॉल्स, तो E2 के फॉल्स में जो लिस्ट आएगी उसमें असाइन कर देंगे E के फॉल्स लिस्ट में। फिर बैक पैच करेंगे, बैक पैच E1 या E2 में किसके साथ करेंगे, आपको सर E1 के साथ करने वाले हैं, और E1 के साथ ट्रू या फॉल्स पे, तो ट्रू पे तो हम डिसाइडेड है, फॉल्स पे चेक कर रहे हैं। तो ये है एम, एम है मार्कर, एक नॉन टर्मिनल मार्कर है, ये हर ऑपरेटर के साथ राइट में अटैच किया जाता है, और पार्ट स्ट्रीम इसको हम शो कर देते हैं हर ऑपरेटर, जब भी आपके लॉजिकल ऑपरेटर के बगल राइट हैंड साइड बगल में होता है। और इस एम की जो प्रोडक्शन होती है एम डिटरमाइन एप्सिलॉन, और एम में एक इंस्ट्रक्शन एक एट्रीब्यूट अटैच करते हैं, इंस्ट्रक्शन INS, जो आपको एक लेवल अटैच करता है। ये लेवल क्या होता है, तो उस एम के पहले जो फॉल्स लिस्ट होती है उसका नेक्स्ट इंक्रीमेंटल जो लेवल होता है उसमें सेंट, जैसे 2 यहाँ था यहाँ 3 लिख दिया, यहाँ 4 था यहाँ 5 लिख दिया, तो उससे नेक्स्ट जो जो एम से पहले कौन सा एंड लगा है, एंड से पहले कौन सा फॉल्स है 4 नंबर है, और 5 कर दिया। एम से पहले और है, और से पहले क्या है 2 नंबर है, लेवल नंबर है मैक्सिमम, तो 3 कर दिया।
तो हम क्या करेंगे, अब इस इवन के फॉल्स होने पे जो m में जो लेवल है उसको असाइन कर देंगे। ऐसे एंड ऑपरेटर, तो एंड ऑपरेटर में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है इसके फॉल्स में प्रॉब्लम नहीं है, अगर इवन फॉल्स हो गया तब भी फॉल्स है, या E2 फॉल्स तभी फॉल्स, हमने मर्ज करके दोनों लिख दिया कि दोनों कुछ मिल जाए इसमें से फॉल्स बता दिया। लेकिन ट्रू बताने के लिए हमें E2 तक पहुंचना पड़ेगा। तो हमने क्या लिखा है, E2 के ट्रू लिस्ट से डिसाइड करेंगे E1 की ट्रू लिस्ट, E की ट्रू लिस्ट, और E2 की ट्रू लिस्ट से पहले हम E1 चेक कर चुके होंगे, इसलिए मैं यहाँ E1 लिखा नहीं है। और ई डिटरमाइन ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो जो भी ई की ट्रू लिस्ट है या फॉल्स लिस्ट है उसको असाइन कर देंगे ई के साथ, ये E1 ई है। अब नॉट ऑपरेटर है, ई डिटरमाइन नॉट E1, E1 की फॉल्स लिस्ट से ट्रू लिस्ट डिसाइड होगी और इसकी ट्रू लिस्ट से ई की फॉल्स लिस्ट बनेगी। अब इस पर हमने यहाँ पे स्पेशली सब जो आपके लीफ नोड है उनमें ट्रू लिस्ट फॉल्स लिस्ट लिख दिया ऐसे ही इसको देख के। अब हम ग्रामर को ट्रेवर्स कर रहे हैं, और जब ग्रामर को रेड्यूस हो रहा है तो उस केस में हम उस नोड का ट्रू लिस्ट और फॉल्स लिस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं और बैक पैच कर रहे हैं। और ये करते हुए हमने यहाँ पे 3 और 5 को असाइन किया हुआ है। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ, आप इसको एक बार पढ़ो, अगेन इसको एक बार रिपीट करो, समझो, और प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कॉल मेल मैसेज करो, मैं इसको एक दूसरी वीडियो बना के एक दूसरे एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है।